सो हेलो वेलकम गाइस, न्यू और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th का इंग्लिश प्रोज सेक्शन का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट ए गर्ल विथ अ बास्केट का जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं और उसके साथ साथ जो 30 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके साथ साथ जो इसके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक साल ये बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पे प्रोज सेक्शन में आप सभी से क्या पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है पैसेज का, उसका आप सभी को 8 नंबर मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 16 नंबर इस प्रोज से आपसे पूछा जाता है। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 30 वर्ड का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसके साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो 4 मार्क्स ये और 4 मार्क्स ये, टोटल 8 मार्क्स का वीडियो ये आप सभी के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप सभी का चैप्टर है वो है अ गर्ल विथ अ बास्केट। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का आपको मिल जाएगा जल्दी। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। कि मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के लिए क्यों चले, उसका रीज़न क्या था। तो आंसर में क्या आप लिखोगे, ड्यू टू पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान टू रीच इंडिया। अब उसका रीज़न क्या था कि मिलियंस ऑफ पीपल क्या किए, पाकिस्तान को छोड़ दिए, उसका रीज़न क्या था। तो रीज़न उसका क्या था, पार्टीशन मतलब बंटवारा रीजन था, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान में जो पार्टीशन रीजन था, जिसके कारण बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया चले आए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट मिजरी डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉज टू द पीपल। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ उसका कारण क्या था, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। व्हाट मिजरी डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉज टू द पीपल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, द पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड फ्रॉम रिलीजियस फैंटेज्म चेंज्ड देयर रेसिडेंस एंड बिगेन देयर लिव्स अन्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके बीच में जो एकमात्र कारण क्या था वो था रिलीजियस का, धर्म का, जिसकी वजह से वो सभी सफ़र कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान के लोग सफ़र कर रहे थे। मीन उससे धर्म का जो वहाँ पे रीजन था, यही रीजन था किसका, पार्टीशन का। तो क्या रीजन था, द पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड फ्रॉम रिलीजियस फैंटेज्म चेंज्ड देयर रेसिडेंस एंड बिगेन देयर लिव्स अ न्यू। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर एक साल पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछे जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लोटस ऑन द राइटर। तो जो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, जो आपके जो वहाँ पे इस कहानी इसका चैप्टर का आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा रिफ्यूजी चिल्ड्रेन क्या थे। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब पार्टीशन हुआ था तो वहाँ पे जो बच गए थे और अपना जीवन यापन करने के लिए वो बहुत से सामान को बेच रहे थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे। तो वो लेखक हमारा जो था वो उसके ऊपर क्यों ये सभी उन्होंने आक्रमण कर दिया कि वो हमारा सामान ले। तो उसका रीज़न ये क्या था मैं आपको बता देता हूँ। द राइटर विलियम सी डगलस वाज एन अमेरिकन एंड देयर फॉर रिच ही कुड बाई द आर्टिकल्स ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन विथ गुड प्राइजेस, दैट इज़ द रीज़न दे डिसेंडेड ऑन द लाइक लोटस। तो इसका रीज़न क्या था कि उन्होंने देखा कि लेखक हमारा क्या था, लेखक पहली बार तो अमेरिकन था, तो उन्होंने सोचा इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत धनी है, तो ये हमारे जो सामान है वो ज़रूर से बाई कर लेगा और अच्छा पैसा इसका मिल जाएगा। इसीलिए वो सभी उसके ऊपर क्या होंगे, उन्होंने उन सभी के ऊपर आक्रमण कर दिया कि वो हमारा सामान ले लें। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 4 साल से ये पूछा जा रहा है लगातार और इससे पहले भी पूछा गया था। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका भी चांसेस रहता है आने का। हु आर सेलिंग द बास्केट एंड वाई। ये क्वेश्चन जो है वो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं से भी पेपर ले लीजिएगा पिछले साल के और देख सकते हैं ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु आर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, कि बास्केट जो था उसको
कौन बेच रहा था और क्यों बेच रहा था। तो कौन बेच रहा था आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, दीज वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। वो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन क्या कर रहे थे, बास्केट को बेच रहे थे। और किस लिए बेच रहे थे, तो किस लिए बेच रहे थे, हु आर सेलिंग बास्केट टू अर्न देयर लिविंग। वो अपने जीवन यापन के लिए बास्केट को बेच रहे थे और उससे मनी अर्न करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, वाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन द लव विथ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे राइटर थे, इस चैप्टर के राइटर हैं विलियम सी डगलस, वे पीपल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के लोगों से क्यों, उनका जो था इंडिया से उनका प्रेम हो गया, वो इंडिया के लिए क्यों इतना ज़्यादा प्रेम हो गया उनको। तो इसका रीज़न क्या था वो आपको बताना है। वाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन द लव विथ इंडिया। वो इंडिया के लोगों से और इंडिया से के प्यार में क्यों पड़ गए, तो उसका रीज़न क्या था, वो क्यों उनको इंडिया अच्छा लगने लगा। तो उसका रीज़न ये था, इंडियंस हैड डिलीजेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर एंड पैसन फॉर देयर इंडिपेंडेंस। इंडियन के पास क्या है, हम सभी के पास, इंडियंस के पास डिलीजेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, और हम सभी के पास पैसन। उन्होंने देखा कि इंडियंस पीपल के पास डिलीजेंस है, आत्मसम्मान है और पैसन है जीने के लिए और स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। सो द राइटर, इसीलिए जो हमारे लेखक हैं इस चैप्टर के राइटर विलियम सी डगलस जी फेल इन लव विथ इंडिया। वे इंडिया और इंडिया के लोगों के से मिलजुल गए और बहुत ज़्यादा उनके लव में मीन हो गए, वो फॉल हो गए। ठीक है, तो यही हम सभी से पूछा गया था, व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विथ इंडिया। तो रीज़न इसका यही था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल पूछा जाता है आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में। अब हम सभी बात कर लेते हैं इस चैप्टर का फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी आप सभी को 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप सभी को 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके 8 नंबर पक्के हो सकते हैं। 8 नंबर आप सभी को कवर किया जा रहा है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। और चलिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बता रहा हूँ मैं आप सभी को, और अगर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर से कमेंट करके पूछिए, आप सभी का ज़रूर से हेल्प किया जाएगा। तो यहाँ पे है, I realized at once what ... I have had given। यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फेवर, इंसल्ट, रिवार्ड या फिर ऑफेंस। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा ऑफेंस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफेंस। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। अब बात कर लेते हैं हम सभी सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ, उसके बाद ... फॉर इंडिपेंडेंस। अभी मैंने आप सभी को क्वेश्चन में भी बताया, तो यहाँ पे क्या होगा आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, होप, हेटेड, पैसन या फिर ग्रेटिट्यूड। तो मैंने आप सभी को पहले ही क्वेश्चन में भी बता रखा है कि इंडियंस हैव, द पीपल ऑफ इंडियंस हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे पैसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है सी नंबर क्वेश्चन, मीन थर्ड क्वेश्चन, माई आर्म्स वर, और उसके बाद है ... एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। कि मेरे जो आर्म थे वो क्या हो गए थे, जबकि मैंने 50 सेंट भी स्पेंट नहीं किया था फिर भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एम्प्टी, वैकेंट, टाइड या फिर फील्ड। तो करेक्ट आंसर आप सभी को अच्छी तरीके से पता है वो क्या है, फील्ड। लेखक के जो राइटर के जो आर्म थे वो क्या हो गए थे, पूरे के पूरे फील्ड हो गए थे, भर गए थे। तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ... एनी हर्ट। यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, अफेक्ट, डैमेज, ब्रिंग या फिर हर्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, और जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WRING, ब्रिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, आई बॉट वन टीनी, उसके बाद ... फॉर अ फ्यू अनानास।
तो यहाँ पे क्या होगा, बास्केट। करेक्ट आंसर इज बास्केट। आई बॉट 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनानास। ठीक है, तो ये था फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैंने आप सभी को बता दिया है, और ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया है, बता दिया है, और आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 8 नंबर के लिए पूछा जाता है, इन सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आप सभी को जल्दी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और उनको बताइए तैयारी स्टार्ट कर दी जाए बोर्ड एग्जाम की। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई वीडियो मिस ना हो पाए।